नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और आप लोगों का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 25 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। वर्गो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है एक तो कंफ्यूजन में है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी उनको ये लग रहा है कि रिश्ते के लिए रुक जाना चाहिए, ये रिश्ता कभी ना कभी धीरे धीरे सही जरूर होगा। रिश्ता पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, उनको लग रहा है कि अगर हम रुक जाते हैं तो फिर से कोशिश करते हैं तो रिश्ता धीरे धीरे सही होगा। कभी उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता सही होने वाला ही नहीं है, मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। उनको लगता है अब मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, सब कुछ है रिश्ते में लेकिन प्यार इमोशन कुछ नहीं है, तो मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। एक्चुअल में करंट एनर्जी अगर मैं कहूँ ना, उनके दिमाग में जो है क्लैरिटी नहीं है, क्या करना होगा। बहुत दिनों से ये सोच रहे हैं कि रिश्ते में कोई क्लैरिटी क्यों नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सोच में ही क्लैरिटी नहीं है, ये कंफ्यूजन में है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि रिश्ते को सही तरीके से थोड़ा सा मेहनत करने से रिश्ता सही हो जाएगा। वक्त लगेगा लेकिन रिश्ता सही हो जाएगा। कभी उनको लग रहा है कि कितना भी मैं मेहनत करूं ये रिश्ता कभी भी सही नहीं होगा, इससे अच्छा है कि मैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊं और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करूं, क्योंकि उनको क्लैरिटी की जरूरत है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं वर्गो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड हैंगमैन। उनका आपसे यही उम्मीद है कि आप जो इंतजार कर रहे हो, आप खुद को आपने रोक के रखा है, स्टकनेस की एनर्जी में आप हो। क्या आप एक बार कोशिश नहीं कर सकते, आप यूनिवर्स से मदद नहीं मांग सकते, इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश आप भी कीजिए। आप तो रुके हुए हो, इंतजार कर रहे हो कि ये सारा कोशिश यही करेंगे और आप खुद ब खुद खुद को रोक के रखा है। लेकिन ये इंसान कोशिश करना या ना करना, ये सब कुछ दो तीन तरीके से सोच रहा है कि अगर मैं कोशिश करूंगा या करूंगी
तो क्या रिश्ता रहेगा? अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है तो मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये रिश्ता चाहते हैं, ये यूनिवर्स से मांग रहा है रिश्ता, ये इंतजार कर रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने खुद को रोक के रखा है, आप स्टकनेस की एनर्जी में हो। आप खुद से खुद को रोक रहे हो, इस रिश्ते में कोई मूवमेंट आप नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ इंतजार कर रहे हो, या आप इस रिश्ते से जाना चाहते हो, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो आपको एक्शन लेना चाहिए, या फिर आपको इस रिश्ते के लिए क्लियर तरीके से बोलना चाहिए, क्योंकि आपका इमोशन जो है उसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन कुछ बोल भी नहीं रहा है और आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो। ये इंतजार कर रहे हैं कि आप वापसी करें, ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप वापसी करें, लेकिन आप खुद को रोक के रखे हो, आप स्टकनेस की एनर्जी में हो पूरी तरीके से। कोई वजह नहीं, किसी ने आपको परेशान नहीं किया, आप खुद इस रिश्ते में एक स्टकनेस की एनर्जी में चले आए हो, जिसकी वजह से रिश्ता पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। देख लेते हैं ये अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ये तो प्रेयर कर ही रहा है, यूनिवर्स से मदद मांग ही रहा है कि रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन इनकी प्रेयर से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका इच्छा नहीं है। उनको लग रहा है कि आप जबरदस्ती खुद को स्टक करके रखा है आपने, आप खुद रुके हुए हो, तो ये कितना भी यूनिवर्स से बोले, कितना भी प्रेयर करे, म्यूचुअल अगर एनर्जी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं कहूँ ये एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा? ध्यान, एम्प्रेस, टेन ऑफ कप्स एंड जजमेंट का कार्ड है, ये डेफिनेटली एक्शन लेंगे, ये यूनिवर्स से भी प्रेयर करेंगे, ये रिश्ते को भी स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। इनके लिए रिश्ता एक कंप्लीशन रिश्ता हो, कंप्लीट रिश्ता हो, पूरा उनका विश पूरा हो, परिवार उनके साथ रहे, रिश्ता जुड़ जाए। ये आपकी प्रति अट्रैक्टेड भी है, ये खुद को भी तैयार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से खुद को आपके लायक बनाए, या फिर ये है तो दूर से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिश्ते को भी मौका देना चाहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। अब ये लोगों की सिचुएशन को देख रहा है, लोगों की स्थिति को देख रहा है, आपकी स्थिति को देख रहा है, अब ये सोच समझ के एक्शन लेंगे। हालांकि इनको चाहिए कि रिश्ते में एक्शन लेके अपनी मन की जो इच्छाएं हैं उसे पूरा करें। कंप्लीशन का भी कार्ड आए, ये परिवार, बच्चे, रिश्ते, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी इंसान को चाहिए ये सब कुछ ये उम्मीद कर रहा है, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है और मेहनत भी कर रहा है, और दूर से इन चीजों को ऑब्जर्व भी कर रहा है कि आपके तरफ से क्या हो रहा है। ये एक्शन लेंगे, अपने तरीके से लेंगे, और ये आपके साथ बात भी करेंगे एक्चुअल में आप चाहते क्या हो। देख लेंगे वर्गो आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। इच्छा आपकी भी है, आप भी उनको याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, उनके साथ बिताया हुआ पल को आप याद कर रहे हो। आपको भी कंप्लीशन चाहिए, अनवांटेड मनी का फ्लो, परिवार, बच्चे, रिश्ता, अगर आप शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो फ्यूचर में करेंगे, तो आप खुद को स्टक करके रख के भी उनको याद कर रहे हो। मैंने पहले भी कार्ड में बताया था, आप प्रेयर भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी खुद स्टक हो रिश्ते में, इंतजार कर रहे हो कि ये आएंगे। तो यूनिवर्स का कहना है, नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, तो आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि आप बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव हो,
आप कन्फ्यूजन में हो, तो आपको एक सही डिसीजन लेना चाहिए, एक स्टेबल डिसीजन लेना चाहिए। फिकल माइंड को स्टेबल बनाइए और अगर गलती आपका है तो थोड़ा-सा खुद को हील भी कीजिए और आप रिश्ते में आगे बढ़िए क्योंकि आपको खुद को ये रिश्ता चाहिए। आप इमोशनली जुड़े हुए हो इनके साथ, आप चाहते हो ये रिश्ता जुड़ जाए, उनको पसंद करते हो, यूनिवर्स से मदद माँग रहे हो, लेकिन आप खुद को आपने रोक के रखा है, ऐसे कैसे चलेगा? आप सब अंदर ही अंदर कर रहे हो और आप दिखा ऐसा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना भाई, ऐसा तो नहीं होगा, आपको तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना ही पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है क्योंकि आप उनको याद कर रहे हो, यूनिवर्स को बोल रहे हो, खुद का ख़्याल रख रहे हो और खुद जब खुद की एक्शन लेने की बारी आ रहा है तो कुछ नहीं कर रहे हो। अब कब क्या कर रहे हो आपको खुद को पता नहीं। आपको एक बार रिस्क लेना ही पड़ेगा और रिश्ते में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।